नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू की, जहां कुछ छात्र छात्रा एक प्रदर्शन के आरोप में निलंबित कर दिए गए हैं। उनके हॉस्टल की सुविधा पर, उनके लाइब्रेरी की सुविधा पर और उनके मतलब तमाम सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। उसका कारण ये है कि ये छात्र छात्रा अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जी हाँ, मामला 1 साल पहले का है, पिछले वर्ष नवंबर का है। एक लड़की और एक लड़का लंका थाने के अंतर्गत रात्रि में घूम रहे थे, जहां 3 लोग आते हैं और इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं और दुष्कर्म करते हैं। इस मामले को जब और छात्रों को पता चला तो एफआईआर की बात आती है कि इसको पुलिस से शिकायत किया जाए, लेकिन पुलिस 1 हफ्ते तक इस मामले को दबाए रहती है। 1 हफ्ते के बाद ये मामला दर्ज होता है। कारण ये था कि ये तीनों दुष्कर्म करने वाले आरोपी आईटी सेल के बताए जा रहे हैं, जो उस समय चुनाव का दौर भी था, मध्य प्रदेश चले गए थे चुनाव का प्रचार करने। जब आते हैं तो पुलिस ने इनका एफआईआर भी दर्ज किया और इन तीनों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि इसमें से 2 आरोपी, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल, ये बाकायदा जमानत पर रिहा भी हो जाते हैं। एक आरोपी अभी अंदर है, लेकिन वो भी इसी आधार पे देर सवेर बाहर हो ही जाएगा। ये साल भर पहले जो प्रदर्शन हुआ, उसमें विश्वविद्यालय ने एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया और छात्र छात्राओं को दोषी पाया। इसमें भगत सिंह मोर्चा और एबीवीपी के छात्रों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ था। एससी एसटी का केस भी दर्ज हुआ था। इसमें ये छात्र छात्रा दोषी पाए गए जो पीड़ित थे। अब इनको विद्यालय से निलंबित कर दिया गया है। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए इनको बोलना महंगा पड़ गया कि आपने क्यों बोला। आप विद्यार्थी हैं, आपको सिर्फ पढ़ने लिखने से मतलब रखना चाहिए। आपको अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। आपको संविधान में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गजब की बात है। कार्यवाही किस पर होनी चाहिए थी, कार्यवाही किस पर हुआ। वो लोग तो जमानत पर छूट ही गए हैं, एक बचा है वो भी छूट जाएगा। बुलडोजर का तेल खत्म हो गया था, लिहाजा वो भी नहीं चल पाया। पुलिस का निशाना भी चूक गया, नहीं तो आजकल तो लंगड़ा भी कर देती है। बहरहाल पुलिस ने अपना इतना काम तो किया ही कि गिरफ्तार किया, लेकिन ये जमानत पर छूट गए। अब इसमें कार्यवाही इन छात्र छात्राओं के ऊपर हुई है। कुछ छात्र 1-1 महीने के लिए, कुछ 3-3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। अपराध के खिलाफ सजा उठाने की इनको यह सजा मिली है। अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की इनको यह सजा मिली है। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। इसी तरीके की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पीड़ित को ही एक प्रकार से अपराधी ही मान लिया जाए, यह कहां तक जायज है, इस पर सोचना होगा। विश्वविद्यालय ने ऐसा क्या देखा कि एक्शन ले लिया। ये छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे तो क्या ये अपराध को ऐसे ही सहन करते रहें। अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ ये आवाज ना उठाएं, आवाज उठा दें तो निलंबित कर दिए गए। ये कहां तक जायज है। आए दिन इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मामला चूंकि हाई प्रोफाइल हो जाता है, कुछ पॉलिटिकल हो जाता है, तो कार्यवाही करने से पुलिस प्रशासन और संबंधित अथॉरिटी बचती है, जो गलत है। कायदे से तो बुलडोजर एक्शन, पैर पर गोली मारना,
लंगड़ा बना दो अभियान जो चल रहा है पुलिस का, और गिरफ्तारी सजा जो भी होनी चाहिए थी इन आरोपियों की होनी चाहिए थी, इसकी जांच होनी चाहिए थी अच्छी खासी। लेकिन कौन कहे ये सब होना। जो प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, हमें न्याय दो का नारा लगा रहे थे, संविधान की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, आजादी का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं को जद में ले लिया गया और उनको निलंबित कर दिया गया। उनके लाइब्रेरी में जाने पर रोक लगा दी गई, हॉस्टल में जाने से रोक लगा दी गई, मेस का उपयोग करने से, कैंटीन का उपयोग करने से रोक लगा दी गई। आखिर इससे आने वाले समय में छात्र छात्रा यही आगे जब चलेंगे तो ये आगे चल के किसी ओहदे पर पहुंचेंगे जहां इनको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, कानून व्यवस्था की देख रेख इनको करनी है, लागू करवाना है इनको। इनके दिमाग में यही क्या असर रहेगा कि अगर आज हम कार्यवाही कर देंगे, किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम निलंबित हो जाएंगे, क्योंकि एक बार हम छात्र जीवन में निलंबित हो ही चुके हैं, किसी तरीके से नौकरी मिली है, यहां भी निलंबित होकर बैठेंगे। ये एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय इनके अंदर अभी से व्याप्त करा दिया गया है। और वो भी जघन्य अपराध, दुष्कर्म जैसे अपराध का आरोपी बताए जाने वाले वो जमानत पर रिहा हो गए, और प्रदर्शन करने वाले उनको निलंबित कर दिया गया, विद्यार्थियों को। ये कहां तक जायज है? इसको विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इसमें आगे देखिए जांच में क्या निकल के आता है। लेकिन जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय ने आखिर क्या देखा, क्यों इनको निलंबित कर दिया, ये विश्वविद्यालय ही जाने। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।